बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा और दही की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही बहुत मज़ेदार सी है और साथ ही बनाएंगे बहुत ही यूनिक सैलेड। इस सैलेड को आप दाल या दाल चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही बेहतरीन सैलेड और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। चलिए आइए ये दो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ले लिया है आधा किलो कीमा, मशीन का कीमा है, बीफ का हम यूज करें, अगर आप चाहे तो मटन का भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कीमा है, 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवा दीजिएगा। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं है कीमे के अंदर। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ कप के बराबर दही, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। मैंने हाथों की मदद से चॉप कर लिया है, अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के आप चॉप कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी चॉपर की मदद से। ये 3 प्याज हैं जो मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिए हैं, ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का पानी हमने नहीं निकाला है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन, 7 से 8 लहसुन की जवों को मैंने चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई, 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का हम यूज़ कर रहे हैं, तीखी हरी मिर्चें हमने यूज़ की हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून के बराबर ही आपने पुदीने का यूज़ करना है, क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया, हाफ गड्डी के बराबर। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है, हाफ टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद जीरा। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टेबल स्पून के बराबर, यानी कि मीठा सोडा। ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे ऐड करने से ये होगा कि कबाब हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होंगे, बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। और मैं आपको यहाँ चेक करवा रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन सी मिक्सिंग हमने कर दी है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपने भी इसी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब हम इसको स्टे दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक हम बहुत ही बेहतरीन सी यहाँ सैलेड तैयार कर लेते हैं। ये मेरी फेवरेट सैलेड है, यकीन करें जब आप एक मरतबा बनाएंगी ना, बनाती ही रह जाएंगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। यहाँ हमने एक कुकम्बर को कट कर लिया है, साथ ही हमने यहाँ एक टमाटर कट कर रहे हैं राउंड शेप में। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज राउंड शेप में कटा हुआ, इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और इस प्याज की जितनी भी रिंग्स से मैंने सेपरेट कर दी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं बहुत कम सैलेड तैयार कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा सैलेड तैयार करें तो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लेमन का रस, 1 लेमन का रस इसमें ऐड कर देंगे। जहाँ तक तो हमारी होगी सिंपल सैलेड जो कि हर ही घर में तैयार होती है, मगर अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेन इंग्रेडिएंट चिली सॉस। यकीन करें जब भी आप चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे तो इसका जायका सुपर डुपर हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें ऐड कर दी है चिली सॉस। साथ ही ऐड कर देंगे 1 पिंच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर, 1 पिंच के बराबर नमक। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हमारी सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ हमने 15 से 20 मिनट के लिए स्टे दिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गंदम का आटा, 3 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें ऐड कर देना है।
अगर आप गंदम का आटा नहीं यूज़ करना चाहते तो 2 टेबल स्पून के बराबर आपने बेसन का ऐड कर देना है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा। फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ हम एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। अगर आप कम कुकिंग ऑयल में भी फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कबाब फ्राइंग हो जाएंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब हमें थोड़ा सा मिक्सचर लेना है हाथों में इस तरह से, और अच्छी तरीके से हमने एक टिक्की तैयार कर देनी है। बहुत ही आसानी हो जाती है, थोड़ा सा आप हाथों में पानी लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपने कबाब को तैयार कर देना है और कुकिंग ऑयल में इस तरीके से रखते जाएंगे। जितनी भी स्पेस है पैन में उतनी ही आपने कबाबों को रख देना है। जितनी भी स्पेस है पैन में आपने कबाबों को रख देना है और 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राइंग करने हैं। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे आपने फ्राइंग नहीं करने। फ्लिप कर देंगे, 3 मिनट हो चुके हैं। कलर चेक करें कितना अच्छा सा आ चुका है। और अब हम फ्लिप करने के बाद इनको फिर से कुक करेंगे, इनको फ्राइंग करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। मीडियम फ्लेम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राइंग करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हमने इनको प्रेस करना होगा इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राइंग हो जाए। और यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। मैं आपको बहुत ही करीब से भी चेक करवा लेती हूँ। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार ये कबाब बनते हैं। यकीन करें जब आप एक मरतबा बनाएंगे ना, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम इन्हें निकाल देंगे। दूसरा बैच भी इसी तरीके से हमने फ्राइंग कर देना है और यहाँ हमने सारे कबाबों को फ्राइंग कर लिया है। फाइनल लुक आप चेक करें, बहुत ही शानदार से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही कबाब तैयार हो चुके हैं। साथ ही हमने बहुत ही बेहतरीन सी सैलेड तैयार की है। इस सैलेड को आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सिर्फ दाल भी जब आप बनाए ना, जब ये सैलेड बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये सैलेड। अब मैं आपको अंदर से तोड़ के भी चेक करवा लेती हूँ कितने ये जूसी हैं, कितने मज़ेदार हैं, कितने ये सॉफ्ट है। और इनका जो फ्लेवर है यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के ये फेवरेट कबाब है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एक मरतबा मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।